हेलो दोस्तों, पप्पू ट्रिक रीजनिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के लिए पूरा वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि हमसे जुड़ी हुई जो भी बातें हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। और इस वीडियो जो मैं बनाया हूं इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं बात किया हूं जो आपके लिए बैंक, एसएससी, रेलवे हर एग्जाम कॉम्पिटिटिव के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इसमें आज आप लोग को हम पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, बिना पूरा वीडियो को देखे हुए स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें जो भी आपसे आपकी कैरियर की जुड़ी हुई बातों से हम आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज बात करते हैं कि आप यहां पर देख रहे होंगे सिलोरिज्म का हिंदी होता है न्याय। यहां पर सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि आज सर जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का मतलब क्या है। तो सिलोरिज्म का हिंदी होता है न्याय, जिसको हम लोग एक डिफाइन में अगर कहा जाए देहाती भाषा में तो जिसको हम लोग अन्याय भी बोलते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अन्याय तभी होती है जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है वहां पे, और जब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे मित्रों, जब तक अन्याय की समस्या नहीं होगी, और जब तक कुछ अन्याय नहीं होगा जब तक हम लोग का न्याय की समस्या नहीं होगी। तो मेरे मित्रों जैसे आज हम लोग जानते हैं कि सिलोरिज्म की बात किया जाए तो जो भी बच्चे बैंक या एसएससी या रेलवे या किसी भी कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलोरिज्म का यानी कथन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता महोदय। बहुत से बच्चे हमसे सवाल भी करते थे, बहुत लोग बोले भी थे सर कि यूट्यूब पर कथन और निष्कर्ष का वीडियो कब डालिएगा सर। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और खतरनाक ट्रिक के साथ मैं इस वीडियो को बनाया हूं, बस मेरे साथ बने रहिएगा, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि सिलोरिज्म का हिंदी हुआ न्याय तभी होती है जब कुछ ना कुछ अन्याय होता है। मेरे साथियों जैसा यहां पर हम आप लोग को बताते हैं कि जैसे अगर सिलोरिज्म की क्वेश्चन आ जाए तो सिलोरिज्म में क्या होता है मेरे मित्रों, कथन और निष्कर्ष। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कथन को इंग्लिश में हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं और निष्कर्ष को कंक्लूजन बोलते हैं। जब तक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जब तक हम लोग कथन को कुछ ना, आप देखते होंगे कि अगर गांव में कभी क्या होता है मेरे मित्रों की, कभी भी अगर किसी के बीच में अगर विवाद छिड़ जाता है तो कभी भी अगर पंचायती होती है तो उसकी बातों को सुना जाता है, उसके बाद जो होती है पंचायत का जो प्रधान होता है उसके बाद निष्कर्ष निकालता है। तो मेरे साथियों यही है, बस आपसे जुड़ी हुई कहानी है, जब से आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई है उसी से जुड़ी हुई एक कथन निष्कर्ष का जो क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि बस पढ़िएगा और एग्जाम दीजिएगा। बस लगेगा कि एग्जाम देते समय और क्वेश्चन पढ़ते समय दोनों में लगेगा कि दोनों मैं ना एग्जाम दे रहा हूं कि पढ़ रहा हूं, पता नहीं चलेगा। बस भनाक से क्वेश्चन देखते के साथ आंसर को टिकट करिएगा, जो आपका पप्पू ट्रिक के माध्यम से जो सबसे 100% की क्वेश्चन आपके पास अगर आएगी मेरे साथियों तो आप बिल्कुल उसको बना सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग बात करते हैं कि कभी भी पहचानने का एक नियम आप लोग को बता देते हैं कि स्टेटमेंट, कथन और निष्कर्ष की जब बात आएगा मेरे साथियों तो कम से कम जो कथन होता है और 2 होता है और निष्कर्ष भी कम से कम 2 होती है। कथन आप इसमें अधिक से अधिक आपका 4 भी आ सकता है और निष्कर्ष भी अधिक से अधिक 4 आ सकता है। ज्यादा तक कि हमने एग्जाम में देखा है, बैंक में क्या होता है, बहुत से बच्चे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे होंगे। पिछले बार जब ड्राइवर का एग्जाम दिए थे तो स्टूडेंट ने हमको बोला कि सर कथन निष्कर्ष वाला, इसीलिए हम स्टूडेंट को कहते हैं कि बाबू कभी भी पढ़ाई करो तो उसको पूरा मन लगाकर पढ़ाई करो, पूरा डिटेल जानकारी लो। जब तक आपको डिटेल जानकारी नहीं होगी, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आप देहाती में कहावत जानते होंगे कि अलकत गगरी छलकत जाए। तो मेरे साथियों आपको क्या करना है, पूरी जानकारी लेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका पूरा का पूरा जानकारी देने वाला हूं और टाइप बाय टाइप मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आइए हम लोग यहां पे बात करते हैं। आज आपका स्टार्ट कर रहे हैं हम कथन और निष्कर्ष। तो आपको मैं बताया कि सिलोरिज्म का हिंदी होता है न्याय, और न्याय का मतलब होता है दोस्तों कुछ ना कुछ अन्याय होना। जैसा यहां पर मैं आपका बेसिक बताता हूं, आप बहुत से
किताब में देखे होंगे या और अदरवाइज कोई टीचर पढ़ाते होंगे, तो आप इसका जब भी आप देखे होंगे सॉल्यूशन बताए होंगे तो इसमें सॉल्यूशन डायग्राम के माध्यम से बताते होंगे। मेरे साथियों आज जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं ये डायग्राम के माध्यम से नहीं। दोस्तों मार्केट में क्वेश्चन अधिक होती है क्वेश्चन की, लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई तरीका ऐसा भी होता है मेरे साथियों कि उस तरीके से हम लोग बिल्कुल इजी से बना सकते हैं, वो तरीका आपका पप्पू ट्रिक का तरीका है। यानी मजा आ जाएगा, आप एक एक क्वेश्चन बनाइएगा, यानी जो भी वीडियो देखिएगा लगेगा कि वहीं पर हम नाचना स्टार्ट कर दें। लेकिन दोस्तों कब, जब दिल और मगन और लगन से समझिएगा तब। तो देखिए डायग्राम का कंडीशन हटा देना है मेरे साथियों। जब आज वादा कर ही दिए हैं, जब वीडियो पप्पू ट्रिक का खोल ही दिए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए हैं, तो अदर ट्रिक का हम लोग का कॉन्सेप्ट नहीं लेना है। एकदम खतरनाक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, इसका बेसिक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो मैं आप लोग को बताऊंगा ये डायग्राम का माध्यम नहीं, आपका जो बेसिक चलेगा मेरे पास सिलोरिज्म का कथन और निष्कर्ष बनाने का जो चलेगा बेसिक 1 और 2 चलेगा। बस यही सूत्र याद रखना है। जैसे आप मैथ बनाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर होता है, तो उसी प्रकार से ये सिलोरिज्म का क्वेश्चन बनाने के लिए इसको एकदम रट जाइए 1 2 3 और इसी तरह से डिजिट बढ़ता चलेगा 1 2 फिर 3 4 5 6 इसी तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे मेरे साथियों। लेकिन स्टार्टिंग जो बेसिक रखना है आपका 1 और 2 रखना है। कभी भी क्वेश्चन का शुरुआत करना है महोदय आपका 1 और 2 से ही बेसिक लेकर चलना है मेरे साथियों। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का टाइप नंबर 1 और एकदम बिल्कुल आपका टाइप बाय टाइप प्रतिदिन आपको वीडियो में अपलोड करूंगा। आप बिल्कुल जो है इस वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे थे टाइप नंबर 1 की, तो आपका यहाँ पे दोस्त HD क्वालिटी में बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर चमचमा रही है, जो बस यहाँ पढ़िए और बैंक का एग्जाम दीजिए या NTPC का एग्जाम दीजिए या SSC का एग्जाम दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए मेरे साथियों। तो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैं आपका कुछ सेकंड टाइम दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ के भी मैं सुना दे रहा हूँ। कथन में, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, कथन में दिया गया है कुछ आम मीठे हैं। कथन 2 में दिया गया है कुछ मीठे सेब हैं। निष्कर्ष 1 में दिया गया है कि कुछ सेब आम है और निष्कर्ष 2 में दिया है कि कुछ मीठे आम हैं। मेरे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, टाइप यहीं से शुरुआत होती है। इसमें हम लोग को टोटल 16 टाइप पढ़ना है महोदय। तो आइए इसको बात करते हैं हम लोग सिलोरिज्म में। तो बहुत से बच्चे अगर कोई और वीडियो देखते होंगे टीचर का तो उसमें डायग्राम का मेथड बनाया गया होगा, लेकिन मेरे साथियों मेरा जो यहाँ पर है बिल्कुल क्या बनाने का तरीका है, आइए हम सोल्व करके बताते हैं यहाँ पर। जो चलिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहला चीज क्या है कि कभी भी कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम लोग जे मुद्दा है इस मुद्दे को लिखते हैं जैसे, और कथन के ही अनुसार सेट करते हैं। हम लोग कथन से करते हैं, देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा, कथन से करेंगे सेट और निष्कर्ष में जाके करेंगे भेंट। बिना सेट कैले भेंट करना गलत बात है मेरे साथियों। आप जानते भी होंगे, थोड़ा सा आप लोग को हंसी भी आएगा, अगर कहीं पे आपकी शादी ठीक हुई है ना, तो सेट करने होने के बाद अगर आप मिलते हैं तो उसका क्या होता है कि आपका है ना प्रोटेक्शन मिल जाता है, कोई आपको गलत नहीं समझता है। अगर कोई देख भी लिया तो उस पर लाठी चार्ज नहीं होता है। अगर बिना सेट कैले अगर आप भेंट करने चल जाते हैं तो आप पिटा जाते हैं, और पिटैला के बाद में पता चलता है कि आगे मैया मार दिलिए, ये तो फानली के पहुनवा होए वाला है। तो मेरे साथियों ऐसा गलती नहीं करना है मेरे मित्रों। पहले हम लोग सेट करेंगे और सेट करला के बाद करेंगे हम लोग भेंट, और भेंट करने के बाद फिर बहुत अच्छा से निष्कर्ष निकलता है मेरे साथियों। तो आइए थोड़ा हंसी को रोकिए और बोर्ड पर थोड़ा सा एकत्रित होकर ध्यान दीजिए। तो कथन से करेंगे सेट और निष्कर्ष में करेंगे भेंट। तो सबसे पहले कथन में क्या दिया गया है आपका आम, तो इस मुद्दे को लिखेंगे आम। फिर उसके बाद दूसरा मुद्दा क्या है मीठा, तो उसके बाद हम लोग मीठे लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कथन 2 में कि मीठा, याद रहे मेरे साथियों एक मुद्दे को सिर्फ एक बार लिखना है। मीठा लिखा गया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेब। बस इस तरह से हम लोग को मुद्दा को लिख लेना है। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, आम मीठे सेब। अब कथन में लिखा गया, मैं आपको बताया था यहाँ पर, याद भी रखिएगा कि सर बताए थे कि कभी भी सिलोरिज्म का बेसिक बनाना है तो इसके याद रखना है 1 और 2। यही आपका समझिए सूत्र और ट्रिक, जो भी समझ जाइए आपका। तो मेरे साथियों इसमें क्या करना है, पहला यहाँ पर आपको रखना है बेसिक 1 और 2। तो आइए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे करा कुछ आम मीठे हैं,
तो जब कुछ, कभी भी कुछ की बात करें, जिसको इंग्लिश में हम लोग सम बोलते हैं, कभी भी कुछ की बात करें तो सिर्फ हम लोग आगे वाला डिजिट लेते हैं। जैसे कह रहा है कुछ आम मीठे हैं, तो आगे क्या है मेरे साथियों 2, और 2 यहां पर लेके चले गए, और 2 पर से सीक्वेंस में क्या होता है, आपको गिनती आता होगा 3। अगर गिनती नहीं आता होगा मेरे साथियों तो इस वीडियो को देखने से पहले 1 से 10 तक गिनती सीख लीजिएगा और 100 तक रटना स्टार्ट कर लीजिएगा, सिलेट पेंसिल ले लीजिएगा। अब यहां पर कह रहा है कथन 2 में आइए, कुछ मीठे सेब हैं। अब यहां पर कुछ मीठा सेब है, तो हम आपको बताएं कि कभी भी कुछ बोलेगा तो कुछ बोलता है तो हम लोग आगे से लेते हैं। आगे क्या है मेरे साथियों 3, और 3 पर से क्या होता है 4। तो ये देखिए सेट हो गया। फिर से एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसको फिर से रिप्ले कर देता हूं कि ताकि आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए। इतना जरूर है बाबू, अगर दिल से देख रहे होंगे, अगर प्यार हमसे करते होंगे तो बिल्कुल, क्योंकि प्यार अंधा होता है मेरे साथियों। प्यार जो होता है ना वो दिखता नहीं है, लेकिन दिल से जब अगर करता है ना तो वही आगे चल के सक्सेस करता है। इसीलिए अगर आपको पप्पू ट्रिक से प्यार होगा तो प्यार से देखिएगा, आपका हर दिल तक आपकी बातों को मैं पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग बात किए कि सबसे पहले हम लोग मुद्दा को लिखते हैं कथन में। अब आइए सबसे पहले मुद्दा, क्वेश्चन कुछ भी कहे आपको यहाँ 1 और 2 से ही स्टार्ट करना है। 1 2 लिखना है, याद रखना है कि कुछ बोलेगा तो आगे वाला डिजिट जाएगा, और अगर मेरे साथियों कुछ ना बोल के अगर सभी बोलता तो आगे और पीछे दोनों से चले जाते। ठीक है, तो यहां पर करा कुछ आम मीठे हैं तो आगे से चला गया 2, और 2 पर से क्या होता है गिनती में 3। गिनती सीखना है, सीक्वेंस में लेकर चलना। फिर करा कथन 2 में क्या करा, कुछ मीठे सेब हैं, तो आगे से क्या जाएगा 3, और 3 पर से क्या हो गया 4। तो सेट हो गया। अब खाली हम लोग को मिलाना है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में आके भेंट कर लीजिए। करा निष्कर्ष में कुछ सेब आम है, करा कुछ जो सेब है वो आम है। तो यहां पर देखिए मेरे साथियों कि सेब में कौन कौन अंक है, 3 और 4 है। आम में कौन कौन है, 1 और 2 है। क्या सेब वाला आम में कुछ भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इधर में देखिए 3 4 है, 1 2 है, बिल्कुल अलग अलग है। अगर कुछ मिलता तो सही होता, नहीं मिल रहा है, सेब वाला आम में कुछ भी नहीं मिल रहा, इसलिए पहला निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। अब निष्कर्ष 2 में क्या कहा है, कुछ मीठे आम है, करा कुछ मीठा आम है। तो मेरे साथियों यहां पर देखिए कि मीठा में आपको क्या दिया है, 2 और 3 आया है, और आम में क्या आया है 1 और 2। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि मीठा वाला आम में मैच कर रहा है कुछ। अब जब कुछ मैच कर रहा हो, कुछ कह ही रहा है, तो ये आपका 100% आंसर क्या हुआ, यानी निष्कर्ष 1 आपका गलत हुआ और निष्कर्ष 2 आपका सही हुआ। यही आपका बिल्कुल 100% सही आंसर हुआ। मेरे साथियों आप गर्दा उड़ा दीजिएगा बस। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 2। हमको विश्वास होगा, विश्वास ही नहीं 100% गारंटी हो गया दोस्तों कि टाइप 1 आपको बिल्कुल दिल को चुभ लिया होगा। अब लग रहा होगा सर टाइप 2 करनी, तो बस आपके सामने टाइप नंबर 2 भी आपका HD क्वालिटी में एकदम क्लीन बोर्ड पर, एकदम व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहा है मेरे साथियों। तो आइए इसको हल कीजिए। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, कथन में दिया गया है मेरे साथियों टाइप नंबर 2 है, ये टाइप नंबर 2 है। इसमें जो भी मैं बताऊंगा टाइप बाय टाइप करके आप बिल्कुल नोट कॉपी बना सकते हैं और बिल्कुल अपनी सफलता पे आप लोग पहुंच सकते हैं। तो टाइप नंबर 2 में दिया है सभी लड़के सुंदर हैं। ये बिल्कुल बात है, आपको मैं भी सुंदर दिख रहा हूँ, लड़के हैं दोस्त, ब्याह होने से क्या करेगा। देखो इधर फिर कह रहा है कि सभी लड़के सुंदर हैं, कथन 2 में कह रहा है सभी सुंदर महिला है, ये भी बात सही है। अब कथन निष्कर्ष 1 में कहा है कि सभी महिला लड़के हैं, और निष्कर्ष 2 में कह रहा है सभी लड़के महिला हैं। तो मेरे साथियों इसको हल करना है कि आखिर कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। प्रोसेस है कि आज तक मेरे साथियों मेरी मुद्दा एक ही चीज रहा है, जब से हम पैदा लिए हैं बस मेरा दिमाग में एक ही चीज रहता है, और जब से पढ़ाना भी चालू किए हैं बस बच्चे को एक ही ट्रिक बताते हैं कि बस एक ही ट्रिक के माध्यम से आप दम मंजिल तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। इसीलिए आप लोग को हिम्मत नहीं हारना है। इसलिए स्टूडेंट को कहते हैं हमेशा मेरे साथियों कि जब कभी भी ऐसा न्याय का क्वेश्चन आ जाए तो उसके सबसे पहले हम लोग मुद्दा को लिखते हैं। तो आइए यहाँ पे, और याद है ना ट्रिक, याद ट्रिक रखना मेरे साथियों कि कथन से करेंगे सेट और निष्कर्ष में करेंगे जाके भेंट, बिना सेट कैले भेंट नहीं करना मेरे साथियों। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर मुद्दा आया है लड़के, तो चलिए लड़के को लिख लिए। उसके बाद आया है सुंदर, फिर हम सुंदर को लिख लेंगे। सुंदर के बाद हम कथन 2 में देखेंगे कि सुंदर फिर से आ गया है। याद रहे एक मुद्दा को सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे फिर यहाँ पर क्या आ गया महिला, अब महिला को यहाँ पर लिख लेना मेरे साथियों।
मैं आपको बताया था कि क्वेश्चन कभी भी आए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके दरवाजे पर खटखटा देता है तो आपका बेसिक जो रखना है 1 और 2 ये रखना है। ये आपका मेन सूत्र हो गया 1 2 यहां से। अब यहां से हम लोग सेट करते हैं, करा सभी लड़के सुंदर है, सभी लड़के सुंदर हैं। तो मेरे साथियों जब सभी की बात किया है तो जब कुछ बोला था तो सिर्फ हम लोग आगे वाला डिजिट लेकर गए थे, और जब सभी बोल दिया है तो सभी। अब बताओ बाबू तू बियाह अगर करेगा और बोलेगा कि सर सब आइएगा, तो हमारी बाले बच्चे सब ना आ जाएंगे? जब न्योता जब सभी को दिया तो हम लोग सभी आएंगे। अब अगर यही बोलता सर कि कुछ आइएगा, तो चाहे तो हम जीवो, चाहे हमारे मेहरारू जीतो, चाहे ननका जीतो, कोई ना कोई एक ही को ना जीता हूं, है ना। इसीलिए अगर यहाँ सभी की बात कर दिया मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर करा कि सभी लड़के सुंदर हैं, तो सब लड़का वाला डिजिट सुंदर में एकदम डायरेक्ट एकदम वहां पर रख देना है। तो सब लेके चल जाएंगे 1 2 और सीक्वेंस को बरकरार रखना है। 2 पर से क्या आता है 3, ये सीक्वेंस बरकरार रखना है, सीक्वेंस को नहीं छोड़ना है। अब चलिए कथन 2 में करा सभी सुंदर महिला है, सब सुंदर महिला है, तो जितना भी सुंदर है सब के सब महिला में लेके जाएंगे 1 2 3 और 3 पर से कितना होता है 4। सीक्वेंस को बरकरार रखना है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर है। फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। अब यहां पर जब हम मुद्दा लिख दिए थे तो आपको यहां फिर से बता दें बेसिक क्या रखेंगे 1 और 2। सभी लड़के सुंदर हैं तो सब लड़का वाला सुंदर में जाएगा 1 2 और आगे वाला आने वाला डिजिट क्या है 3। फिर करा कि सभी सुंदर महिला है तो सब सुंदर वाला महिला में लेकर चल जाना 1 2 3 और 3 पर से क्या होता है 4। यानी सीक्वेंस को बरकरार रखना है। अब देखिए आपका पूर्ण रूप से सेट हो गया है। अब सेट होने के बाद हम लोग निष्कर्ष में अब भेंट करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो आइए क्लियर करते हैं मेरे साथियों। करा सभी महिला लड़के हैं, सब महिला लड़के हैं। करा जितना भी महिला है, जितना भी महिला यहां पर दिख रहा है सब के सब लड़का है। अब बताओ दोस्तों कि महिला में 1 2 3 4 यानी 4 गो डिजिट है। क्या सब के सब महिला वाला लड़का में नजर आ रहा? नहीं नजर आ रहा है। अगर नजर आ जाता ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 100 में 100 नजर जब आ जाता तो ये सही हो जाता। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं मेरे साथियों कि एरा में 4 गो है, एकरा में 2 है, तो सब महिला लड़का में नहीं है। इसलिए निष्कर्ष 1 क्या होगी आपका? गलत होगी। अब निष्कर्ष 2 में बात किया है कि सभी लड़के महिला हैं, लड़के महिला हैं। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए कि लड़का कै गो है? 2 गो है, 1 और 2, और दोनों के दोनों लड़का महिला में गेल है कि नहीं गेल है? पूरा लड़का महिला में चला गया है। तो ये आपका निष्कर्ष क्या हो गया? सही हो गया। यानी पहला निष्कर्ष गलत और दूसरा निष्कर्ष आपका सही हुआ। इसी तरह से हम लोग टाइप 2 बनाते हैं। बिल्कुल। अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3 की बात करेंगे, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। टाइप नंबर 3 पर इसको ध्यान से समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 3 की बात करते हैं। जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि सर एक ही टाइप की क्वेश्चन है, नहीं। आप ध्यान से देखिए मेरे साथियों कि क्यों कि आप देखिए जब टाइप 1 बताए थे तो ओकरा दोनों स्टेटमेंट में कुछ कुछ था। टाइप 2 हम बताएं तो दोनों स्टेटमेंट में सभी सभी था। लेकिन टाइप 3 को देखिए तो कथन 1 में कुछ और कथन 2 में सभी, यानी दोनों का मिश्रण है। हर तरह से हम लोग को देखना है। ये नहीं कि दाल फ्रेश बनाने आ गया, भात फ्रेश बनावे आ गया, सब्जी फ्रेश बनाने आ गया। कभी कभी कोई ऐसा भी होता है ना कि बोलता है जरा खिचड़ी बनाओ, और पता न चलेगा कि खिचड़ी में कै गिलास पानी। अब बताइए मेरे साथियों, चावल हम लोग बनाते हैं तो अगर चावल अगर हम लोग दो गिलास अगर चावल डाले तो हम लोग 4 गिलास पानी डाल देते हैं। अब उतने में 2 गिलास चावल डालेंगे, अगर खिचड़ी बनाने के लिए बोल देगा तो 4 गिलास पानी डालेंगे तो हो सकेगा सूख के कट हुआ जाएगा, पता नहीं चलेगा कि खिचड़ी की छरहारे बना कि फरहारे बना। तो दोस्तों हर तरह से हम लोग को जानना है, टोटल कंडीशन जानना है। तो आइए एक खिचड़ी यानी दोनों को हम मिला दिए हैं। तो मेरे साथियों सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं न्याय, और न्याय तभी होती है जब अन्याय होता है। बिना अन्याय होले न न्याय आज तक हुआ है और न कभी होगा। और न्याय के लिए हमेशा 2 पक्ष की बात होती है, क्योंकि अकेले तो हम लड़ नहीं सकते हैं। चाहे तो एगो हम होंगे, एगो विपक्ष यानी पक्ष और विपक्ष। इसीलिए सिलोरिज्म में महोदय जब भी कथन बात करता है तो कम से कम 2 कथन की बात करता है। अत्यधिक जा सकती है, 4 तक अत्यधिक जाता है। बने रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। बिल्कुल आपको आगे कभी वीडियो अपलोड होते रहेगा कि ताकि आपका नोटिफिकेशन जाते रहेगा। आइए हम लोग टाइप 3 की बात करते हैं महोदय।
करा कुछ किताब अच्छे हैं, तो सबसे पहले हम लोग मुद्दा को लिखते हैं। मुद्दा में पहला क्या आया है? किताब। बनाने का बड़ा ही शॉर्टकट तरीका है, जिसको बताइएगा नाच जाएगा, आपका दीवाना बन जाएगा। क्योंकि हम क्लास में भी पढ़ाते हैं तो बच्चा बेंच पर ही नाचना चालू हो जाता है और नीचे ढोलक बजाना चालू कर देता है कि सर आप इतना अच्छा ट्रिक कहाँ से लाएं। तो कहीं से लाए नहीं, सब आप लोग का प्यार का दिन है। प्यार में लोग 2 तल्ला और 3 तल्ला पर से कूद जाता है और कूदला के बाद खड़े रह जाता है। तो हम एगो ट्रिक पैदा कर दिए तो कौन मार बहुत बड़ा बात कर दिए। ये सब आप लोग का प्यार का दिन है। अगर प्यार देते रहिएगा ना तो ये ट्रिक कोची एकरो से डबल ट्रिक हम पैदा कर देंगे। खाली प्यार मेरे साथ आपको बनाए रखना। प्यार में वही है कि ललका घंटिया को दबाते रहिएगा और कुछ नहीं, बस। तो दोस्तों आइए सबसे पहला हम लोग लिखते हैं मुद्दा किताब। अगला मुद्दा हम लोग को लिखना है कोची अच्छे। उसके बाद हम लोग यहाँ अच्छा है तो अब यहाँ पर क्या हम लोग लिखेंगे? ग्रंथ। चलिए ग्रंथ लिखा गया, तीनों का तीनों लिखा गया, अच्छा ठीक है। अब हम यहाँ पर बताए थे कि बेसिक 1 और 2 क्वेश्चन कुछ भी कहे पकड़ के रखना है 1 और 2। समझ में आ रहा कि नहीं? ये नहीं कि मेरे साथियों कि हम कुछ भी करेंगे तो पप्पू ट्रिक का नाम छोड़ के दूसरा ट्रिक हो जाएगा। नाम पप्पू ट्रिक रहेगा मेरे साथियों। उसी प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी कहेगा मेरे बंधुओं, आपका बेसिक जब भी रहना है तो 1 और 2 को ही रखना है। अब यहाँ पर कह रहा है कुछ किताब अच्छे हैं, तो यहाँ पर जब कुछ की बात आ रहा है तो हम बताए थे आप लोग को टाइप 1 में कि जब कभी भी कुछ की बात करें तो आगे से डिजिट लेते हैं 2 और 2 पर से कितना होता है? 3। सीक्वेंस को बरकरार रखना है। अब कथन 2 में कह रहा है कि सभी अच्छे ग्रंथ हैं। अब यहाँ पर कुछ की बात नहीं कर रहा है, सभी की बात कर रहा है। तो सभी का मतलब सभी, तो सभी अच्छे ग्रंथ हैं तो सब अच्छा वाला ग्रंथ में जाएगा। अच्छा में कौन कौन है? 2 है, 3 है और 3 पर से क्या होता है? 4। अगर कुछ बोलता तो सिर्फ 3 ले जाते और सभी बोल दिया तो 2 और 3 दोनों लेकर चल गए और सीक्वेंस में हम लोग बरकरार रखने के लिए 4 ले गए। अब सेट हो गया, क्वेश्चन को बिल्कुल 100 समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग क्या करना है महोदय कि इसको हम लोग मिलाते हैं निष्कर्ष को, क्योंकि कथन से सेट हो गया। निष्कर्ष को हम मिलाकर देखते हैं। निष्कर्ष 1 में क्या करा? सभी किताब ग्रंथ है, यानी कह रहा है निष्कर्ष 1 में कि जितना भी किताब है टोटल का टोटल किताब जो है कि सब के सब ग्रंथ है। अब बताइए बाबू कि किताब में 1 और 2 है और ग्रंथ में 2, 3, 4 है। क्या सब किताब वाला ग्रंथ में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है। अगर कुछ मिल रहा है, अगर कुछ यहां पर बोलता तो सही हो जाता, लेकिन सभी बोल रहा है, इसीलिए निष्कर्ष 1 क्या हो गया? गलत हो गया। समझ में आया? चलिए अब निष्कर्ष 2 में करा कि कुछ अच्छे किताब हैं, यानी करा कि कुछ जो अच्छा है वो किताब है। तो आइए अच्छा में क्या है? 2 और 3 और किताब में मिलाइए तो करा कुछ अच्छे किताब हैं। तो देखिए अच्छा वाला कुछ किताब में मिल रहा है 2, तो ये आपका क्या हो गया? सही हो गया। यानी निष्कर्ष 1 गलत और निष्कर्ष 2 सही हुआ। मेरे साथियों इसी तरह से बनाते रहिए। अब हम आप लोग को बताते हैं टाइप नंबर 4। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 4। यानी दोस्तों बिल्कुल मजा आ रहा होगा, आगे दम बिल्कुल वीडियो को देखते जाइए, पूरा वीडियो को देखिए। कभी भी कोई वीडियो अपलोड होता है मेरे साथियों बहुत मेहनत से बनाते हैं मेरे साथियों, इसलिए बनाते हैं कि ताकि हमसे आपको फायदा हो। मैं एक ही सोचकर इस वीडियो को बनाता हूं कि अगर वीडियो मेरा बच्चा जब चैनल को खोला है तो हमसे उसको प्रॉफिट हो। बस हमेशा मैं दिन रात आपकी प्रॉफिट के बारे में ही सोचता रहता हूं कि किस तरह से कुछ नया किया जाए कि मेरे स्टूडेंट सक्सेस हो, बस। और मेरा यही जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन है। तो आइए मेरे साथियों टाइप 4 आपकी क्वेश्चन दिख रहा है, आप बनाकर भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी दे सकते हैं अगर आपकी आंसर आ जाती है। तो चलिए मेरे साथियों टाइप नंबर 4 में कह रहा है कोई इंसान महान नहीं है। चलिए कुछ खत्म हो गया, सभी खत्म हो गया। फिर कह रहा कोई महान मानव नहीं है। अब हम निष्कर्ष में देख रहे हैं कि कोई मानव इंसान नहीं है। निष्कर्ष 2 में कह रहा कि कुछ इंसान मानव है। यानी दिल को दहलाने वाली क्वेश्चन है, बैंक और एसएससी में गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है मेरे साथियों। आपको मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि जो भी बच्चे मेरे से सिलोरिज में पढ़ लेंगे कभी भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन उससे छूटने वाला नहीं है। जिसको बताएंगे उस बच्चा को भी नहीं छूटेगा मेरे साथियों। आप लोग तो बहुत ही तेज और स्टूडेंट हैं। उस स्टूडेंट को हमने ट्रिक से सिखाया है जिसका ये भी ज्ञान नहीं है कि ये कौन चैप्टर का क्वेश्चन है।
उस इंसान ने मंजिल प्राप्त किया है, उस इंसान ने बैंक एसएससी रेलवे में जाकर गर्दा उड़ाया है। आप लोग तो मेरे साथियों बहुत ही तेज हैं, समझे। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। आपका मैं प्रोसेस वही फंडा बताया, फंडा को चेंज नहीं करना बाबू। क्या बताया कि कभी भी सिलोरिज्म का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग को मुद्दा लिखना है। पहला मुद्दा क्या है? इंसान। बड़ा ही लाजवाब ट्रिक है, किसी भी किताब में आप देख लीजिएगा ट्रिक नहीं मिले वाला, सब जगह मिल तो गोलियां के चक्कर में। और ये गोल जो है ना बहुत बड़ा खतरनाक, समझिए कि आपका सॉल्यूशन है। ये जो भी इंसान इस गोल के चक्कर में पड़ा है वो बर्बाद हो गया है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए एक गोलाई के चक्कर में नहीं रहना है, ऊंचाई की तक जाना है। और आगे बढ़ने के लिए 1 पर से होता है 2, और 2 पर से होता है 3, और 3 पर से होता है 4। ई न कि एकरे में लपेटा मारते रहिए, पता चलेगा एक दिन झपेटा मार के बाहर आ जाइएगा, समझे। इसीलिए कभी भी आपको, इसीलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक दिया हूं कि आपको ऊंचाई की रास्ता तक पहुंचा सकता है। चलिए दूसरा मुद्दा है महान। चलिए तीसरा मुद्दा आपको आ गया मानव। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर यहाँ महान था, तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक मुद्दे को दोबारा नहीं लिखना है। चलिए मुद्दा लिखा गया, अब इसको हम लोग, मुद्दा आपको लिखा गया इंसान, इंसान के बाद आया है मेरे साथियों महान, महान के बाद आया है मानव। आपका बेसिक क्या रखना है? 1 और 2। यही आपका मेन है सिलोरिज्म बनाने का आधार। क्योंकि दोस्त कुछ भी होता है बिना आधार का कुछ नहीं चलता है। चाहे आप मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीएस पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हर चीज का एक आधार होता है। इसीलिए हम लोग को बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है महोदय, यही आपका बेसिक है। तो चलिए बेसिक 1 2 करा है। अब कथन से हम लोग सेट करते हैं। करा कोई इंसान महान नहीं है, कोई इंसान महान नहीं है। यानी कोई इंसान महान, अगर बोलता कि कुछ इंसान महान है तो पाट मारे 2 लेके चल जाते। अगर बोलता सभी इंसान महान है तो 1 और 2 दोनों को लपेट के लेके चल जाते। लेकिन कह रहा है मेरे साथियों कि कोई इंसान महान नहीं है। जब नहीं बोले, याद रखना है, थोड़ा इसे टू डी पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। अगर कॉपी खोले होंगे तो उसमें नोट भी कर लीजिएगा। तो कभी भी अगर बोल दिया जाए कि कोई इंसान महान नहीं है तो इसमें से कुछ भी नहीं लेके जाना है, ना 2 लेके जाना है, ना 1 लेके जाना है। अगला वैल्यू मानना है। 2 पर से कितना होता है? 3, और 3 पर से क्या होता है? 4। यानी जब भी रखेंगे तो डबल डिजिट रखना है, क्योंकि न्याय जब भी होता है तो 2 गो के बीच में होता है, अकेले अन्याय न होता है और न न्याय होता है। देखिए कहा कोई इंसान महान नहीं है, कोई इंसान वाला महान में गया नहीं गया। आगे कह रहा कि कोई महान मानव नहीं है, तो जब नहीं कह रहा, अगर कुछ कहता तो 4 ले जाते, सभी कहता तो 3 और 4 दोनों ले जाते। जब नहीं कहा तो अलग मानेंगे, 5 और 6 मानेंगे। याद रखना है मेरे साथियों, जब भी मान मानेंगे, जब भी वैल्यू हम लोग लेंगे तो एक सीक्वेंस लेंगे। अब आइए सेट हो गया। अब जब सेट हो गया तो हम लोग यहां पर मिलाते हैं निष्कर्ष को कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। बाबू सीधा निष्कर्ष मिलाने का तरीका है मेरे बंधुओं कि जो कह रहा है अगर है तो सही और ना है तो गलत, यानी गर्दा उड़ा देना है। करा कोई मानव इंसान नहीं है, करा कोई मानव इंसान नहीं है, तो मानव में है 5 और 6 और इंसान में है 1 और 2। करा कोई मानव इंसान नहीं है, तो क्या मानव वाला कोई इंसान में है? नहीं है। और ना है और ना कह रहा है, ना है और ना कह रहा है तो क्या हो गया? सही हो गया। अगर आप ना बुलाएं हमको और मैं नहीं गया तो आपका सही हो गया, और अगर आप बुलाएं और हम ना गए तो इस स्थिति में गलत हो जाता है। तो यहां पर कह रहा कोई मानव इंसान नहीं है, तो मानव वाला हम देख रहे हैं कि कोई इंसान में ना है, ना हयो है और ना कह भी रहा है। तो जब दोनों का आधार मिल जाता है तो उस स्थिति में सही निष्कर्ष हो जाता है। अब यहां पर कह रहा निष्कर्ष 2 में कि कुछ इंसान मानव है, कुछ इंसान जो है से मानव है। अब बताइए बाबू, इंसान में 1 और 2 है और मानव में 5 है। क्या इंसान वाला मानव में कुछ मिल रहा है? कुछ भी है? नहीं है। तो इस स्थिति में क्या हो गया? गलत हो गया। यानी पहला सही और दूसरा गलत हो गया। तो मेरे साथियों इसी तरह से आप बनाते रहिए, आपकी कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, टाइप नंबर 4 तक हो गया, अब टाइप नंबर 5 हम लोग बात करते हैं, जो आपको देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 5 की बात करते हैं, जो आपकी बोर्ड पर क्वेश्चन नजर आ रहा है। बड़ा ही मजेदार, बहुत से बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है। कंफ्यूज वो बच्चे करते हैं जो आधा अधूरा वीडियो को देखते हैं।
जो आज तक पूरा किया है उसकी सफलता मिली है। मेरे दोस्तों, अगर आप पढ़ाई भी किए करते हैं तो सीक्वेंस से पढ़ाई होता है। ये नहीं कि हम पहला क्लास में पढ़ें और दूसरा में गायब हो गए तो क्या आपका थोड़ी है कि तीसरा में पास कर देगा मास्टर। उसके लिए आपको सीक्वेंस जाना होता है। 1 से पास हुए तो 2 में, 2 से पास हुए तो 3 में। तो इसीलिए दोस्तों हर टाइप बाई टाइप आपको वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि पूरा टाइप बाय टाइप आप वीडियो को नहीं देखिएगा मेरे साथियों, आपको नहीं समझ में आएगा। आप देखिए पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। आइए कह रहा है कि अधिकांश बच्चे तेज हैं। अब एक नया शब्द नजर आ रहा होगा कि सर कुछ बताएं, सभी बताएं, कोई नहीं बताएं। यहाँ पे अधिकांश, मेरे साथियों दिल थाम के बैठना है। अधिकांश का मतलब ही होता है कुछ। अधिकांश का मतलब ही होता है कुछ। मेरे साथियों कभी भी अधिकांश की बात अगर आपको बोलना है कि अगर मैं क्लास ही लेता हूं, अगर मैं बोला कि अधिकांश बच्चे तेज हैं, तो अधिकांश का मतलब होता है 50% से अत्यधिक, यानी 75% के लगभग में होता है मेरे साथियों अधिकांश। तो 50% हो चाहे 75% हो, ये यहां पर सम में ही इंडिकेट करता है, यानी कुछ में ही इंडिकेट करता है मेरे साथियों। इसलिए अधिकांश भी रहेगा तो सीधा समझना है कि सर बताए थे पप्पू सर कि कुछ, समझे। तो इसीलिए अधिकांश का मतलब कुछ, यानी 99% भी अगर है तो यहां पर भी कुछ में ही आता है। आप देखे होंगे अगर इंटर का एग्जाम देते होंगे या मैट्रिक का एग्जाम देते होंगे तो 299 नंबर आया, भले स्टार लगा दिया मेरे साथियों, तो क्या थोड़ी है कि फास्ट लिख देता, स्टार लगा के आपको सेकेंड डिवीजन लिखता है मेरे साथियों। इसीलिए याद रखना है कि अगर अधिकांश भी अगर दिया तो वहां पर कुछ का ही इंडिकेट होता है, यानी कुछ का ही लेकर चलना है। इसीलिए एक शब्द का अर्थ अनेक होता है, अकबकाना नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा मेरे साथियों कि बहुत से ऐसे होते हैं कि शब्द आज तक जितना भी मैं आपको बताता हूं कॉम्पिटिटिव लेवल में 70% क्वेश्चन जो होता है ना मेरे साथियों एग्जाम में आपका पिछले ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, समझे। कारण क्या होता है, किसी का लैंग्वेज चेंज कर देता है। कहीं पे अगर 5 किलो है तो वहां 10 किलो कर देगा, जहां पे कुछ है तो अधिकांश कर देगा। लैंग्वेज को समझना जरूरी है मेरे साथियों। जब मैं एक बार गया हुआ था अदर स्टेट में एग्जाम देने के लिए, तो जैसे हम लोग यहाँ गाँव में चावल बोलते हैं, तो चावल को वहां पर दूसरा चीज में बोला जा रहा था, तो हमको समझे में नहीं आ रहा था कि अगर मैं बोल रहा था कि चावल है तो कोई होटल वाला कह ही नहीं रहा था कि चावल है। लेकिन जब मैं इशारा करके बताया कि ऊ वाली, तो उसको बताया कि ओ ए वाली, तो उसको दूसरा भाषा में बोलते थे, मेरा याद नहीं आ रहा है, तो है ना दूसरे वीडियो में मैं बता दूंगा। तो मेरे साथियों तो जब जैसा ही हम उसको देखें तो हम बोले फट मरे हाँ तेरी भातवा है। तो क्या होता है कि कभी कभी भात को भी दूसरे लैंग्वेज में कहीं चावल तो कहीं राइस तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, बस वही चीज होता है मेरे साथियों। लैंग्वेज को चेंज कर देता है, लैंग्वेज को पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किया है, आप दिमाग में आ गया होगा कि अधिकांश बोले चाहे कुछ बोले वही तो हुआ, यानी अधिकांश इक्वल टू कुछ, यानी इक्वल टू कहने का मतलब झूम बराबर झूम, हमू झूम और तुहू झूम, यानी कुछ भी झूम और अधिकांश झूम, यानी दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप 5 का किसको बनाया। तो उसी तरह से हम लोग को बनाना है कि कभी भी सिलोरिज्म का क्वेश्चन आ जाए, न्याय का क्वेश्चन आ जाए, फट मारे मुद्दा लिखना है। तो पहला मुद्दा क्या आया मेरे साथियों, बच्चे। वाह गुड, बहुत ही मजा आ रहा है। हमको जब पढ़ाने में इतना मजा आ रहा हो तो आपको पढ़ने में कितना मजा आ रहा होगा वो आपका दिल ही जान रहा होगा मेरे साथियों। क्योंकि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो समझिए दिल से पढ़ाते हैं, अगर मन नहीं रहता तो नहीं बनाते हैं। और मैं एक ही चीज सोचता हूं कि अगर मेरा दिल है, जब दिल से पढ़ा रहा हूं तो बच्चे को भी दिल में जाकर चुभना चाहिए। आइए मेरे साथियों, बच्चे, उसके बाद आया तेज, उसके बाद अगला मुद्दा यहाँ पे तेज आ गया, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मानव। मैं आपको बताया था कि बेसिक जब भी लेना है तो 1 और 2 यही आपका बेसिक है, यही आपका हमेशा आधार है मेरे साथियों। कर अधिकांश बच्चे तेज हैं, तो पहले तो प्रॉब्लम हो रहा था कि अधिकांश मैंने कोची लेकर जाएंगे, अब तो आ गया कि अधिकांश बोले चाहे कुछ, तो कह रहा अधिकांश बच्चे तेज हैं, यानी कुछ बच्चे तेज हैं, तो यानी 2 और क्या लेकर जाएंगे, 3। लैंग्वेज को समझना था, बहुत सब बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कह रहा सब तेज मानव है, सब, कभी कभी सभी बोले चाहे सब बोले, सभी बोले चाहे सब, अगर कोई बोल दिया सभी आ जाइए या सभी आ जाना तो दोनों का मतलब एक ही हुआ, है ना। तो यहाँ कह रहा सब तेज मानव है, तो सब तेज मानव में चल जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, वो आने वाला क्या है 4। सेट हो गया। जब सेट हो गया तो अब निष्कर्ष में हम लोग भेंट कर लेते हैं, गर्दा उड़ा देते हैं मिला के। कह रहा कुछ तेज बच्चे हैं,
कह रहा कुछ जो तेज है वो बच्चे हैं, तो यहाँ पर देखिए कि तेज वाला कुछ बच्चा में मिल रहा है 2-2, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो गया, पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब निष्कर्ष 2 में कह रहा अधिकांश मानव बच्चे हैं, अधिकांश मानव बच्चे हैं, तो मानव में क्या है 2, 3, 4, अधिकांश का मतलब कुछ होता है, अधिकांश का मतलब कुछ होता है, तो 2 है, 3 है, 4 है, तो यहां पर देख रहे हैं कि 2 बच्चा में मिल रहा है, यानी कुछ मिल रहा है, तो आपका दूसरा भी क्या हो गया, सही हो गया। याद रखना मेरे साथियों, अगर 2 डिजिट में से 1 भी मिला तो कुछ में आता है, अगर 3 डिजिट में से 2 को भी मिला तो कुछ में आता है, 4 डिजिट में से 3 को भी मिल रहा है तो कुछ में आएगा, अगर 4 को में से 1 को भी मिलेगा तो कुछ में आएगा, 2 को भी मिलेगा तो कुछ में आएगा, यानी 99% मिलता है फिर भी कुछ में आता है, यानी सभी कहेंगे कब, जब 100 में 100 मिलेगा तब, यानी पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष। तो देखिए यहाँ पर जो 2-3 गो में से 1 गो इसमें मिल रहा है, इसीलिए हम कुछ को सही किए। तो मेरे साथियों इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें, और आपका अगला जो टाइप नंबर 6 जो मैं बताऊंगा आपका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। आपका छोट भाई पप्पू ट्रिक गया से। थैंक यू।